चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। मैया सम्मान योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। इस दिन मिल सकता है एक साथ 5,000 रुपए। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अभी तक अप्रैल माह की राशि नहीं मिली है। महिलाएं अभी तक के इंतजार में है। ऐसे में अब संभावना जता रही है कि राज्य सरकार सभी के खाते में एक साथ 2 महीने की राशि अगले माह यानी 15 मई तक भेज सकती है। इससे पहले होली से पहले एक साथ 3 महीने की राशि यानी 7500 रुपए लाभुक महिलाएं के खाते में भेज दी थी। ऐसी संभावना जता रही है कि 15 तारीख तक इस महीने की राशि लाभुकों के खाते में हस्ताक्षरित कर दिए जाएंगे। मिट्टी में मिला देंगे, उनकी सोच से भयानक सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि पहलगाम के आतंकियों के लिए मौत तय कर रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है, दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उसके साथ खड़ा है। जिस परिजनों का भी इलाज चल रहा है वे जल्द से जल्द ठीक हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उसकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। राज्य में जमीन का सर्वे, हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य में जमीन सर्वे को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से राज्य में जमीन सर्वे पूरा करने की समयावधि के बारे में जानकारी मांगी है। अदालत ने राजस्व सचिव को समयावधि को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। झारखंड में बदला स्कूलों का समय, चिलचिलाते धूप से मिलेगी राहत। अब 7 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी कक्षाएं। झारखंड के स्कूली छात्रों के लिए राहत की खबर है। भीषण गर्मी को देखते हुए विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। शिक्षा विभाग के निर्णय के अनुसार वर्ग KG से लेकर वर्ग 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 तक संचालित होगी। वही कक्षाएं 9 से लेकर 12 की कक्षाएं सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक संचालित की जाएगी। हसदिया में महिला ने बच्ची के साथ ट्रेन से कटकर दे दी जान। हसदिया दुमका रेलखंड पर गुरुवार को अड़ताला मोड़ के पास ट्रेन से कटकर एक महिला ने अपनी बच्ची के साथ जान दे दी। सुबह के समय भागलपुर दुमका पैसेंजर ट्रेन हसदिया स्टेशन से खुली और अपने रफ्तार से जा रही थी। ट्रेन जो ही अड़ताला मोड़ पर पहुंची, रेल लाइन के समय बच्ची के साथ बैठी महिला गुजर रही ट्रेन के सामने पटरी पर अचानक कूद पड़ी। इस घटना को रेलगाड़ी के चालक ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। इसके बाद घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि 78/1 किलोमीटर पर एक महिला ने कूदकर जान दे दी है। अमित शाह देश थापा, JMM नेता बोले पुलवामा जैसी घटनाओं से सबक लेने में फेल रही सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे इंसानियत की हत्या करार दिया है। झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने एक बयान जारी कर रहा है कि इस घटना में हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि इंसानियत की हत्या हुई है। केंद्र सरकार आतंकियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। झारखंड में स्कूल सर्टिफिकेशन से भागने वाले हेडमास्टरों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने दिया ऑर्डर। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि सभी विद्यालयों को प्रमाणीकरण में भाग लेना अनिवार्य होगा। इससे दूर भागने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिलों के पदाधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। सचिव गुरुवार को विद्यालय प्रमाणीकरण तथा टीचर्स नीड असेसमेंट की समीक्षा बैठक वर्चुअल मोड में कर रहे थे। एशियाई महाद्वीपीय चैंपियनशिप में पहली बार भारत ने रचा इतिहास। उत्तराखंड की बेटी ने जीता कांस्य पदक।
चीन में आयोजित MTV एशियन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप यानी एशियाई महाद्वीपीय चैंपियनशिप में भारत ने कमाल किया है। चैंपियनशिप के टीम इवेंट में उत्तराखंड की बेटी अवनी दलियाल ने कांस्य पदक जीता। खास बात यह थी कि अपनी टीम में अवनी दलियाल सबसे कम उम्र की प्रतिभागी बनी। वही अवनी दलियाल की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। दरअसल चीन के गुइझाओ में 23 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक MTV एशियन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इवेंट आयोजित किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कोच मुक्तेश्वर निवासी पूनम राणा नियुक्ति की गई, जिनके नेतृत्व में भारतीय टीम और पिथौरागढ़ की 15 वर्षीय अवनी दलियाल ने कमाल का प्रदर्शन का कांस्य पदक। राहुल गांधी शुक्रवार को जाएंगे कश्मीर, जानेंगे पहलगाम हमले के घायलों का हाल। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए शुक्रवार को जम्मू कश्मीर जाएंगे। यह जानकारी कांग्रेस सूत्रों ने दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी शुक्रवार को अनंतनाग जिले के अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जानेंगे। बता दें कि आतंकवादियों ने मंगलवार की दोपहर को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिनमें से 26 लोगों की मौत हो गई। पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त कदम, 28 पाकिस्तानी नागरिक वापस गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। पंजाब पुलिस प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने पुष्टि की है कि गुरुवार को अटारी चेक पोस्ट के गेट बंद रहे, लेकिन सीमा के दोनों ओर अलग अलग समारोह आयोजित किए गए। मीडिया से बात करते हुए यह महल बताया कि गुरुवार को 28 पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस चले गए, जबकि 105 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस आए। अधिकारी ने कहा है कि भारत सरकार ने बहुत सख्त फैसले लिए हैं कि अटारी बागा चेक पोस्ट के गेट नहीं खोले गए और संबंधित क्षेत्रों में परेड की गई। अटारी सीमा से कुल 28 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश चले गए और 105 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस आ गए। झारखंड के 24% हैंडपंप खराब, केंद्र ने चिट्ठी लिखकर भूजल स्तर की निगरानी के लिए आदेश। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पेयजल समस्या और प्रभावित सूखे को देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने झारखंड के मुख्य सचिव और विभाग के सचिव को पत्र लिखा। पत्र में भूजल स्तर की सख्ती से निगरानी की बात कही। इधर सामने आया है कि राज्य में 24% हैंडपंप खराब है। राज्य में जियो टैग आच्छादित कुल हैंडपंप यानी 2,21,445 हैं। इनमें से 24.36% यानी 53,934 काम नहीं कर रहे हैं। मौसम विभाग से आई राहत भरी खबर, झारखंड में 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान। झारखंड में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। अच्छी खबर यह है कि जल्द ही इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने यह खुशखबरी दी है कि हालांकि इसके लिए लोगों को अभी कम से कम 4 दिन का इंतजार करना होगा। 4 दिन में अधिकतम तापमान में 4 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आएगी, तब यह गर्मी झेलनी कम पड़ेगी। पहलगाम आतंकी हमले में केरल हाईकोर्ट के 3 जज बाल बाल बचे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिनमें से 26 लोग मारे गए के दौरान केरल हाईकोर्ट के 3 जज जस्टिस अनिल के नरेंद्र, जस्टिस जी गिरीश और जस्टिस PG अजित कुमार अपने परिवारों के साथ बाल बाल बच गए। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 8 सदस्यों का यह समूह 17 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे और 21 अप्रैल को पहलगाम पहुंचा था। जजों ने सोमवार को पहलगाम के दर्शनीय स्थल का भ्रमण किया और मंगलवार सुबह 9:30 में श्रीनगर में रवाना हो गए, जिनमें से वे हमले से कुछ घंटे पहले क्षेत्र छोड़ चुके थे। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, बिनवा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलंबर पीताम्बर विवि, कोल्हान विवि, विनोद बिहारी महतो कल्याणचर विवि, DSP MU, JUT
खूंटी महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर झारखंड रक्षा शक्ति विभाग के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी विधिवत जानकारी दे दी है। भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, पारा पहुंचा 43 डिग्री पर। 3 दिन बाद एक बड़ी खुशखबरी। झारखंड के कई हिस्से में भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां के डाल्टनगंज में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अधिकारी ने बताया कि सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए 26 अप्रैल तक भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य भर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इसी तरह झारखंड के सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।